प्रेजेंटेशन हिंदी इंग्लिश मिक्स करके रखूंगा, क्योंकि हम लोग लखनऊ में यहाँ पे खिचड़ी भाषा के और खिचड़ी के ही हम लोग चाहने वाले हैं। तो इट कन्वेज ए बेटर सेंस, इट कन्वेज द मैसेज मे बी समटाइम्स मोर इफेक्टिवली। अभी जैसा कि अनिल ने कहा कि ही इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ दिस स्कीम RSBY, जिसने कितना अच्छा काम किया है, इंटरनेशनली अवार्ड जीते हैं और वास्तव में एक पास ब्रेकिंग इनिशिएटिव उनके पार्ट पे रहा है, क्योंकि जो हेल्थ सेक्टर है और जो हम लोगों के नंबर्स हैं, यूपी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाता है तो 5वां या 6ठा सबसे बड़ा कंट्री दुनिया का हो जाता है। तो इस कंट्री जैसे एक प्रदेश की समस्याएं भी उतनी ही वृहद हैं और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग के सामने आता है वो नंबर्स का और वॉल्यूम्स का आता है। द शेयर नंबर ऑफ एवरीथिंग, कुछ भी हो, कोई चीज यहां हजारों में नहीं होती, हर चीज लाखों और करोड़ों में ही होती है और उसको मैनेज करना, हैंडल करना अपने आप में मैनुअली लगभग इम्पॉसिबल है। तो मेरा अपना जो व्यू है आईटी के बारे में, आईटी इज एन इनेबलर फॉर बेटर ई गवर्नेंस, आईटी इज ए टूल फॉर बेटर गवर्नेंस। आईटी बाय इटसेल्फ, केवल आईटी फॉर द सेक ऑफ आईटी इज नो गुड। आईटी फॉर ए पर्पज विद एन ऑब्जेक्टिव फॉर डिलीवरिंग for improving the delivery of the services, that is more important. तो मैं जो आईटी का रोल हेल्थ सेक्टर में देखता हूं, 2-3 तरीके से देखता हूं। सबसे पहले improving the delivery by bringing in efficiency, by bringing in technology, by using IT. हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिक्स की कमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज इन पुअर शेप, दैट नीड्स इंप्रूवमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो कुछ भी है उसी को हम लोग और पूरी क्षमता के साथ सदुपयोग कर सकें, उसको पूरे उसकी 100% ना सही, उसकी 60-70% कैपेसिटी पे भी उसको यूटिलाइज कर सकें, दैट विल मेक ए ह्यूज चेंज। और हम लोगों को बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस की जहां तक हमारी बात होता है कि बहुत बड़े बड़े, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही हाईली टेक्निकली, बहुत ही अपस्केल सॉल्यूशंस, उनकी जरूरत तो है, अच्छी बात है, दे आर ऑल्सो गेम चेंजर्स। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजों से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं बहुत छोटा सा इनिशिएटिव आपको बता रहा हूँ। इनिशिएटिव क्या है, बहुत ट्रेडिशनली चली आ रही है। हमारे यहाँ सारे डॉक्टर्स को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना ओपीडी और आईपीडी रजिस्टर मेंटेन करेंगे और वो जो भी जितने मरीज देखेंगे उसको ओपीडी में एंटर करेंगे और अपनी डायरी मेंटेन करेंगे। समस्या हमारे यहाँ जेन्युइन है, डॉक्टरों की अपनी समस्या है, शासन की, प्रशासन की, जनता की अपनी अपेक्षाएं हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ पीएचसी सीएचसी पे उपलब्ध नहीं हो पाता। लोग जाते हैं, हफ्ते में 6 दिन जाना चाहिए तो 1 दिन 2 दिन गए, वो भी नहीं गए, कुछ लोग महीनों गायब रहते हैं। और यहाँ तो इस डिपार्टमेंट में मुझे नई नई चीजें पता लगनी पड़ी। लोग सालों साल गायब हैं, उसके बाद भी तनख्वाह भी ले रहे हैं, उनकी सैलरी सर्टिफाई भी हो रही है और उसके बाद रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले, 15 दिन पहले आए और फिर उन लोगों को ज्वाइनिंग दी और वो खैर एक अलग कहानी है। मेन चीज ये है कि हाउ डू वी ट्रैक कि लोगों क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने 4 जुलाई को मैंने एक बहुत सिंपल सा जियो निकाला, उसमें शासन ने केवल इतना लिखा था कि जो भी डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं, जो उनकी डायरी है, वो डायरी महीने के अंत में अपलोड कर दें कि उन्होंने 14 तारीख को 17 मरीज देखे, 15 तारीख को वीआईपी ड्यूटी करी, 16 तारीख को उनका ऑफ था, 17 तारीख को उन्होंने 28 मरीज देखे एंड सो ऑन, पूरा 1 से लेकर 31 तक बहुत सिंपल फॉर्मेट में। मैंने कहा इसमें एंटर करके वो उसे हमारी वेबसाइट पे दे दें, मैनुअली दे दें तो हम लोग अपलोड कर लेंगे, वरना खुद लॉगिन करके खुद भी अपलोड कर सकते हैं। केवल वो इतना बता दें कि उन्होंने कितने मरीज देखे, किसको देखा, वो तो ओपीडी रजिस्टर में लिखा ही रहता है। और उसका नतीजा यह हुआ कि जो पीएमएस एसोसिएशन की हड़ताल का पहला बिंदु यही था कि इस जियो को खत्म किया जाए कि ये ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस हो रहा है और वगैरह वगैरह हो रहा है और इसको जियो को समाप्त किया जाए, क्योंकि नई चीज कोई नहीं थी। ओपीडी रजिस्टर हमेशा बनता। हम लोगों ने कहा कुछ मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको महीने के अंत में ये बताने में कि आपने किस किस तारीख को क्या, किस दिन आपने जेल ड्यूटी करी, किस दिन वीआईपी ड्यूटी, किस दिन पोस्टमार्टम किए, किस दिन आपने मरीज देखे, कितने मेजर माइनर सर्जरी करी तो बता दें और पेशेंट देखे तो बता दें। और उसी के साथ ये कर दिया कि अगर किसी का स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई महीनों गोल है, तो उसकी सैलरी ड्रॉ ना की जाए। सैलरी अगर ड्रॉ की जाएगी तो सीएमओ के लिए ये वित्तीय अनियमितता ड्रॉइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स के लिए मानी जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो मैनुअली सैलरी ड्रॉ होने लगी उनकी।
डॉक्टरों की, अब ऋतु यहाँ बैठी हुई है, शी हैज हैंडल्ड इट फर्स्ट हैंड एज डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये मुझसे ही बेहतर समझती है उस बात को। तो उसकी मैनुअली सैलरी ड्रॉ करने लगे। हमने कहा भाई नहीं, सबको अपना P2 जो होता है हमारे स्टेटमेंट उसमें अपलोड कर दीजिए, उसके बाद हम मालूम रहे कि कौन सा आदमी कहाँ पोस्टेड है, कौन सा डॉक्टर, कौन सा पैरामेडिक। तो वो भी नहीं हो रहा था। अब उसमें कितने लोगों को चार्जशीट करें, मैं 75 में से 50 CMOs को चार्जशीट नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली फिर हमने दूसरा अक्टूबर में आकर नया शासनादेश निकालना पड़ा। वो भी बहुत सिंपल सा, हमने ट्रेजरी ऑफिसर्स को लिख दिया कि जिसके लिए प्रमाण पत्र नहीं हो, जिसका सर्टिफिकेट नहीं हो कि उसने सिस्टम में अपलोड कर दी इन्फॉर्मेशन, उसकी सैलरी न ड्रॉ करें। अब वो उसको भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस हुआ है। नहीं, मैं नटशेल में कहना ये चाह रहा हूं कि बहुत छोटे छोटे, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट बता रहा हूं कि इस छोटे से पहल का एक फर्क इतना पड़ा है कि हमारे OPD पेशेंट्स की संख्या सन 2013 में 2012 के मुकाबले लगभग 1 करोड़ ज्यादा होगी। जहां 3.5 करोड़ मरीज तरीके देखे जा रहे थे, इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं हम लोग 4.5 करोड़ मरीज देखे जाएंगे। एक बहुत छोटे से इससे हुआ कि आप अपना जो भी अपना काम किया है वो अपलोड करना शुरू कर दें, तो उनको मजबूरी में कितना फर्जी करेंगे, कितने वो फर्जी OPD भरेंगे और कितना उसको जो है फर्जी डाटा भरेंगे, एक छोटी सी चीज से। तो जो पहला मैं जो कहना चाह रहा था उसका मूल बिंदु ये है कि थ्रू IT इज ए ग्रेट एनेबलर फॉर इंप्रूविंग द डिलीवरी ऑफ द सिस्टम, कि हमारे सिस्टम में जो लोग हैं, हमारे जो PHCs हैं, वहां पे मैं PHC वाइज एनालाइज कर सकता हूं कि किन PHCs पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, कौन सी मेरी बेस्ट PHCs हैं, बेस्ट CHCs हैं, कौन मेरी वर्स्ट PHC और CHC हैं जहां पे सबसे कम मरीज देखे जा रहे हैं। तब एटलीस्ट मैं एनालाइज कर सकता हूं। CMO अपने यहाँ देख सकता है, AD जॉइंट डायरेक्टर अपने यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमारे जिले में, हमारे मंडल में कहाँ मरीज कम देखे जा रहे हैं, और कम देखे जा रहे हैं तो क्या कारण है, क्या वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां पे डॉक्टर नहीं है, या फिर वहां पे कोई क्रिटिकल पहला सर्जन है लेकिन एनेस्थेटिस्ट नहीं है, एनेस्थेटिस्ट है तो सर्जन नहीं है, अलग अलग लोग जगह हैं। इस बारे में हमारे यहाँ कोशिश की गई है कि उन लोगों को रैशनल डिप्लॉयमेंट किया जाए ताकि जो एटलीस्ट हमारा अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग बेटर ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें, और उसमें IT के थोड़े से इनिशिएटिव से, थोड़े से एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि वी कैन यूज IT एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, सो टू से। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे लिए संभव नहीं है कि हर जगह हम उतनी संख्या में रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकें। इट विल टेक टाइम, इट टेक्स मनी, इट टेक्स टाइम एंड टेक्स रिसोर्सेज। हमारे पास उतने ट्रेन मैन पावर भी नहीं होती है। तो यूज ऑफ टेलीमेडिसिन, यूज ऑफ IT फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, आज की तारीख में विद द कनेक्टिविटी बीइंग देयर, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इजी। एक सिंपल सा पैरामेडिक भी जो बेसिक वाइटल्स मेजर कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास आई एम ग्रेवली शॉर्ट ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। पूरे यूपी में मेरे पास PMS में 27 रेडियोलॉजिस्ट हैं 75 जिलों में। अब मैं इतने रेडियोलॉजिस्ट कहां से लाऊं? लेकिन यह है कि जो हैं उनको अगर आ जाता है, मेल से आ जाता है या उनको इलेक्ट्रॉनिकली आ जाता है, तो दे कैन रीड द रिपोर्ट, एनालाइज इट एंड सेंड द फीडबैक। बेस्ड ऑन दैट द फिजिशियन इन द फील्ड, द डॉक्टर इन द फील्ड, ही कैन टेक फर्दर एक्शन, जो भी उसको उसका काम करना है उसका कर सकता है। बाकी और बहुत सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग, कम्युनिकेशन के थ्रू रिमोट एरियाज को जहां पे हम लोग फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं वहां पे कर रहे हैं। दैट इज अनदर एरिया जहां पे IT का बहुत हमें जरूरत है। अच्छे अच्छे एप्लीकेशन मौजूद हैं और उनका हमें उसके प्रेजेंटेशन भी चल रहे हैं, हमारे उसमें प्रयास चल रहा है कि उसको हम लोग यूज कर सकें। तीसरा जो सिंपल सी बात है वो एक स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डाटाबेस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा नंबर्स हैं, हम लोग मैनुअली उसे हैंडल नहीं कर सकते। एक बार हमारे पास वो बाय यूज ऑफ IT वी आर एबल टू कैप्चर दोज इंफॉर्मेशंस, कैप्चर दैट डाटा, देन वी विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। अब बहुत सारी स्पेशल मैपिंग की सारी बात हो रही है, सारी बातें हो रही हैं। वो टूल्स हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छे टूल्स हैं, लेकिन अभी भी जो वास्तविकता है PHC कहाँ बनेगी, ये तो जिले पे प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि होंगे, वहां जिला नियोजन समिति में ही तय होगा कि PHC की लोकेशन कहाँ होगी। हाँ, लेकिन उनको डिसीजन लेने के लिए हम लोग एक बेटर एक आधार प्रोवाइड कर सकते हैं कि ओके ये इनकी लोकेशन है, यहाँ पे इस तरह जरूरत है, तो उसमें अब यहाँ होना है या 2 किलोमीटर खिसक के होना है, दैट इन ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस वी कैन नॉट डिक्टेट, बट वी कैन प्रोवाइड
better tools for the decision maker at the local level also, so that they take a more rational and more just decision, and as far as possible, which is driven less by political consideration and more by the public interest. ऐसा नहीं है कि political considerations और public interest हमेशा conflict में हो, but if it is so, तो उनके पास ये कम से कम better tools available होंगे. तो there is lot of potential in health sector. New initiatives are coming up, new programs are coming up. My colleagues from the technology sector, they would be making presentation in the past 6 months or so. I have also seen several presentations, and we are in the process of formalizing and finalizing many of the initiatives, which I hope would make the health sector more responsive to the needs of people. And for that, I'm inviting entrepreneurs, I'm inviting senior IT people to help us take these services further. Thank you so much.